छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। सीवान में जो है AK-47 लेके दौड़ाया गया, छात्र को गोली भी लगी। ये पार्टी है जिसका पहले नाम हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी, उससे नाम बदल के अब इन्होंने रख लिया बदला जनता पार्टी। अब ये छात्रों से जो है बदला लेने पे उतारू हो गई है। छात्रों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन करा, उनकी जायज मांगी थी, पेपर लीक हुआ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करा गया, उन्होंने इस्तीफा मांगा धर्मेंद्र प्रधान का। तो अब ये उनसे इस्तीफा मांगने से इतना ज्यादा छिड़ गई कि अब उनके ऊपर जो है लगातार प्रहार कर रही है। उनके आंदोलन के आगे झुक के तो इन्होंने ठीक है इस्तीफा तो दिलवा दिया, लेकिन दिलवाने के बाद भी आपने इनकी हठधर्मिता देखी। उसके बाद जब संसद में हमारे प्रधान साहब पहुंचते हैं तो उसके बाद उनको बकायदा मुकुट पहना के और उनको शॉल उड़ा के उनका स्वागत करा जाता है, उनके जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। किस तरह के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं। और बच्चों के ऊपर जो इन्होंने बात करी थी कि ठीक है जमीन के ऊपर जितने भी दर्ज मुकदमे वो वापस लेंगे, अब उसमें आनाकानी कर रहे हैं, उसमें ड्रामेबाजी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ नहीं ऐसा कोई अभी तो सोचेंगे देखेंगे। अब जाहिर सी बात है बदला जनता पार्टी बन चुकी है, बच्चों के साथ न्याय करके, और उसके बाद हम उनसे बदला उतारना चाह रही है, लेकिन ये इनका सफल नहीं होगा मंसूबा। लेकिन जिस तरह से पुलिस जो 3 मुख्य मांगे थी कि छात्रों पर जो है वो केस नहीं होगा, हाँ। लेकिन जो आंदोलन में जुनैद थे, मोहम्मद जुनैद का आपने नाम सुना होगा। हाँ। वो लोगों को खाना बांट रहे थे, अब उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस उनको कह रही थी कि 17 घंटे आंख पर पट्टी बांध कर उनको कहीं मसूरी में छोड़ दिया। ये चीज है ना गलत है, क्योंकि वो खाना बांट रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था तुम्हारे पास फंडिंग कहाँ से आ रही थी, किस तरह से आ रहा था, उन्होंने क्लियर तो कर दिया था भाई मैं तो यहाँ बैठा था, लोग आ रहे थे दे रहे थे, मैं तो सिर्फ बांटने का माध्यम था। और यही वास्तव में बात थी। वहाँ पे लोगों ने किसी किस्म से लोग अपने आप ही अपनी वहाँ पे जो जिसे आजकल कहते हैं ना वाइब होना, एक वहाँ पे वाइब ही ऐसी थी कि वहाँ जाते लोगों का मन अपने आप पिघल रहा था, यार इनके लिए कुछ करा जाए, इनके लिए कुछ करा है। ऑटोमेटिकली लोग वहाँ पे अपने आप पानी लेके पहुंच रहे हैं, खाना लेके पहुंच रहे हैं, दवाइयाँ लेके पहुंच रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट में पहुंच रहे हैं। हर तरीके से लोगों ने साथ दिया, जी भर के साथ दिया लोगों। उन्होंने जब देखा कि हमारी जो है 18-19 साल के 20 साल के बच्चे बैठे हैं और आज वो इतनी मांग के लिए उठा रहे हैं, अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, लोगों का मन में अपने आप पसीजा वहाँ पे, अपने आप लोगों ने वहाँ पे तो भंडारे लगा दिए। तो इसमें कोई दो राय थोड़ी थी। अब उनका दुनिया पाकिस्तानी कनेक्शन ये वो दुनिया भर की बातें कर आके उनको चिढ़ा में, ताकि नेक्स्ट कोई इस तरह का जनरल वो आंदोलन हो और उसमें इस तरह का कोई नया जुनैद ना आ पाए। लेकिन और भी लोग तो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हाँ। तमाम लोग खाना बांट रहे, लेकिन जुनैद पर टारगेट क्यों है? बदला जनता पार्टी है जिसका मुख्य काम ही हिंदू मुस्लिम करना है 24 घंटे, तो वो मुख्य पार्टी क्या करेगी फिर? मुस्लिम एंगल ढूंढ ही लिया उन्होंने आखिरकार। मुस्लिम एंगल में सिर्फ एक उन्हें जुनैद मिला, जुनैद के अलावा और भी तो इतने सारे लोग थे वहाँ पे जो कर रहे थे। इतने सारे सिख पहुंचे थे, निहंग पहुंचे थे, और दुनिया भर से सारे हमारे हिंदू पहुंचे थे। कोई ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग थे वहाँ पे, सब मौजूद थे। मैंने खुद जाके वहाँ बांटा, मैंने वहाँ जाके बच्चों को पानी वानी जो मेरे व्यवस्था थी मैंने करी। और इसी तरह मेरे जैसे और सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ऑर्डर करा, ऑनलाइन करा। उसके बाद सरकार ने इतनी चिड़न दिखाई कि ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो कैंसिल करने शुरू कर दिए। स्विगी जोमेटो पे उनके सारा प्लेटफॉर्म पे बैन ही कर दिया था कि नहीं इनका पिकअप ही नहीं होगा यहाँ पे। रास्ते में पुलिस वाले उनका खाना निकाल रहे थे। किस तरह की हरकतें करी, छोटी बिल्कुल ओछी मानसिकता की हरकतें थी। इस तरह की कोई हरकतें होनी नहीं चाहिए थी। और अब जिसे नया शिक्षा मंत्री बनाया गया उनका बैकग्राउंड देखेंगे, चेक करेंगे तो वो और भी उनसे माशाल्लाह है, जिसे कहा जाता है वो उनसे और 4 कदम बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसकी जो है बिल्किस बानो के बलात्कारी 11 लोग, उनको जब सह सम्मान माला पहना के रिहा करा गया था, उनके फेवर में उन्होंने बयान दिया था। किस तरह की मानसिकता के लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया, वो आज चल के क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? कि जो रेपिस्ट है उनका स्वागत करो, जो हत्यारे हैं उनका स्वागत करो, उन्हें माला पहना के उनके फेवर में बयान दो। और उनसे भी एक कदम आगे बढ़ के आपने एक और देखा होगा, RSS का एक और व्यक्ति है TG, उन्होंने क्या बयान दिया कि अगर मैं होता तो छात्रों के आसपास सारे कर्फ्यू लगा के नहीं सबको गोली से मार देता, और जो लड़कियां बैठी हैं वहां पे और रेप एंजॉय करने के लिए बैठी हैं। किस तरह की मानसिकता दे रहे हैं? इसी तरह से इनके आगे बढ़ के एक और सांसद है कंगना, जो आजकल बड़ी चर्चा में है, उसने भी आगे किस तरह के बयान दिए, तो गटर छाप जनरेशन है। अरे ये गटर छाप जनरेशन पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। आप इसे गटर छाप कह रहे हो, अगली बार आपको चुनाव में आप कहाँ नजर आओगे आपको नहीं पता होगा। जो इस तरह से आपने इन्होंने बातें करी, तो बदला जनता पार्टी बन चुकी है, लगातार जनता से अब ये बदला लेने पर उतारू हो गई, लेकिन जनता इसका जो है पूरा फैसला करेगी। गटर छाप के अलावा कह रही थी कि प्रधानमंत्री को ऐसे ऐसे शब्द वहाँ लिखे गए, इसलिए वो जो जेन जी है उनको गटर छाप कहा है। भाई प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं मुझे रोज 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली पड़ती है और मैं तो इनसे प्रोटीन लेता हूँ, तो फिर प्रधानमंत्री आहत क्यों हो गए? आलोचना तो सर्वप्रथम है इस देश में, और बच्चे अगर कुछ कह भी रहे हैं उन्हें, चलो मैं मान रहा हूँ प्रोटेस्टर्स के बेच में कुछ लोग, और ये इसमें कोई दो राय नहीं, इन्हीं के अपने लोग पहुंचा दिए उन्होंने। इनका तो बड़ा पुराना खेल है, जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा अपने लोग पहुंचा के वहाँ पे जो है गंद फसाद मचा दो। जो बच्चे तो वास्तव में जो बैठे थे उनके मुंह से तो मैंने किसी से नहीं, पता नहीं कहाँ से लोग आए और गालियां दे गए चले गए, किस तरह की किस किस्म की मानसिकता के वो लोग थे। और दूसरी बात, आपने अगर उन्होंने चलो किसी गुस्से में आगे रोष में आगे बोल भी दिया तो ठीक है, उन्हें माफ करना आपका कर्तव्य बनता है। आप तो बड़े हो भाई, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कहते हैं ना। तो जो बड़े होते हैं वो तो क्षमा ही करते हैं। हमारे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 4 साल के, जो बच्चे बोलना सीखते हैं, वो कहीं से कोई अपशब्द सुन लेते हैं और उसे वो बोल देते हैं, तो क्या हम उनसे बदला लेते हैं?
तो संस्कार की बात कह रहे हैं कि इसमें संस्कार है ही नहीं, संस्कार आप में है, एंजॉय करते जो आप हैं। आज उन बच्चों को कटर छाप कह रहे हो। हाँ आप में संस्कार आपने दिखा दिए अपने संस्कार। हाँ आप में संस्कार थे तो आप भी संस्कार दिखाती ना, आप उन्हें कोई अच्छे शब्दों से देती, उन्हें हाँ अच्छे शब्दों से वक्तव्य देती है अपना। आपने तो सीधा सीधा उन्हें कटर छाप कह दिया, आपके संस्कार सामने झलक गए। हाँ। अगर आप दूसरों को कहने के हकदार हो तो पहले, इससे पहले एक उंगली उधर उठा रहे थे, 3 उंगली तो आपकी तरफ आ रही है, उस पर भी तो आप ध्यान दो। आपने तो छूटते ही उन्हें, उनमें संस्कार नहीं है, वो कटर छाप है। तो आप लेकिन सवाल ये है कि किसान आंदोलन में महिलाओं को 500 रुपए लेकर बैठने वाली वही 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 कंगना वही कही थी, तो वही उसके चीज है संस्कार जिसके क्या लिए वो बकायदा उन्हें, वो बीएसएफ की जवान ने उन्हें थप्पड़ भी मारा था, हाँ। सीआरपीएफ की जवान ने थप्पड़ भी मारा था। तो ये चीज अभी शायद उनको समझ में नहीं आई है कि इस तरह से अपमान करना जो है गलत है। और अभी वहाँ पे जो जागीर और बीबी थी, उन्होंने इसके ऊपर बकायदा कंगना के ऊपर मुकदमा भी कर रखा है, और वो मुकदमा चल ही रहा है अभी। कुछ ना कुछ उस मुकदमे में भी फैसला होगा। हालांकि सांसद है तो इसलिए अपने आराम से बैठी है, आम आदमी होती तब तक मुकदमे का लेकिन फैसला